नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया का राष्ट्रवाद कि इंडिया ने कैसे मुक्ति ली जो अंग्रेजों से। तो कहानी की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में भी दिखा, क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रिटेन था या जिसे हम यूके कहते हैं या बर्तानिया कह सकते हैं, वो भी वर्ल्ड वॉर में जो है वो अलाइज पावर का एक पार्ट था। तो अंग्रेजों का गुलाम उस टाइम पर इंडिया था। ये 1914 से लेकर 1918 की बात है, जब वर्ल्ड वॉर जो है वो अपनी पीक पे था। 1918 में खत्म हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रभाव था वो ब्रिटेन के द्वारा इंडिया को भी दिखाया जाता है कि इंडिया से जबरदस्ती जो है इंडिया के जो अलग अलग गांव से जो नौजवानों को उठाया जाता था, लोगों को उठाया जाता, जबरदस्ती फोर्सफुली उनको फौजी बनाया जाता था, ताकि वो इंडिया के लिए नहीं, बर्तानिया के लिए लड़ सके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसके अलावा जो उस टाइम पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन का बहुत खर्चा हो रहा था, वो प्रभाव इंडिया में भी दिखा। इसके अलावा जैसे मतलब टैक्स बढ़ रहा था तो महंगाई बढ़ रही थी, तो क्रॉप फेलियर कंप्लीटली जो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो ध्वस्त हो चुकी थी। और इसी का जो प्रभाव पड़ा कि 1921 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, और बहुत बड़ा फेमाइन जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तो उसमें 2 से लेकर 3 मिलियन जो लोग थे वो मर चुके थे। तो इतना ज्यादा वो हाहाकार मचा हुआ था, मतलब इंडिया को कुछ लेना देना भी नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, लेकिन इंडिया को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा ब्रिटेन की वजह से, क्योंकि इंडिया गुलाम था। लेकिन उससे पहले जो है वो एंट्री हो चुकी थी, जबरदस्त एंट्री, एक हीरो स्टाइल कह सकते हैं ना, जबरदस्त एंट्री हो चुकी थी महात्मा गांधी की। वो 1915 में साउथ अफ्रीका से कम बैक कर चुके थे इंडिया में। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो वहां का जो जैसे नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट वहां पर जीती हुई थी साउथ अफ्रीका में। और उनके पास एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया था, जिसे बोला गया सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य की लड़ाई, सत्य के लिए जूझना, सच के लिए संघर्ष करना, जिसे बोला गया सत्याग्रह। तो 1915 में महात्मा गांधी की एक हीरो माफिक एंट्री होती है इंडिया में, और यहां पर आके वो शुरुआत कर देते हैं सत्याग्रह की इंडिया में। इंडिया के लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या चीज होती है, लेकिन गांधी जी जो है वो पहला पत्ता अपना फेंक देते हैं। तो 1916 में चंपारण जगह है एक बिहार में, तो वहां पर उन्होंने वहां के किसानों से मिलकर वहां पर सत्याग्रह की पहली जो मूवमेंट है वो शुरू की। और वहां के किसानों जो जूझ रहे थे, स्ट्रिक्टली जो क्रॉप सिस्टम था, जो एग्रीकल्चर सिस्टम जो अंग्रेजों के द्वारा थोपा जा रहा था लोकल किसानों पे, तो उनके अगेंस्ट किसानों को खड़ा कर दिया 1916 में गांधी जी ने। और 1917 में फिर खेड़ा के किसान जो क्रॉप फेलियर की वजह से जूझ रहे थे, और अंग्रेजों ने काफी टैक्स लगा रखा था, उन पे लगान जबरदस्ती थोपा गया था, तो उनके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट खेड़ा के किसानों को खड़ा किया। और 1918 में अहमदाबाद के जो कॉटन मिल वर्कर थे, जो मिल वर्कर्स थे, तो उनको भी लड़ाई के लिए जूझना सिखाया गांधी जी ने। तो यहाँ पर 3 इयर्स है हमारे पास, 1916, 17 एंड 18, जो आपके मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इन पे वर्क करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे जो है सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा कर दी जाती है। तो दोस्तों आज का जो शुरुआत हो चुकी है हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर की, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में देखेंगे कि कहानी जो है वो आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि अब अंग्रेज भी चुप नहीं रहेंगे, वो भी कोई ना कोई स्टेप लेंगे, और वो स्टेप था रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट किस चिड़िया का नाम था, ये हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं। तो जाते जाते आप लोगों से वही दरख्वास्त कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और आपका सपोर्ट ऐसे ही हमें मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।